जो होलिका दहन का पीरियड है, इस टाइम पे ग्रहण भी लगेगा, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज 40 डेज तक हाई रहने वाली हैं। युद्ध की जो स्थितियाँ वो बनती हुई दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन वो विश्व युद्ध में बदलेगा नहीं बदलेगा वो एक अलग चीज़ है। परमाणु हमले या तक कि साइबर वॉर तक मुझे दिखाई देती है कहीं ना कहीं। आकाशिक रिकॉर्डिंग्स क्या है? मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, बस सुना है। आकाशा माने आकाश में सबकी एक लाइब्रेरी है। यस, सबकी, हर सोल की एक बुक है। जैसे हम बोलते थे चित्रगुप्त सबके बही खाते रखता है, हिसाब रखता है। ये तो सुना है बचपन में, काफी सुना भी होगा, है ना। आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो मेरे करंट कर्मा है वो लिखे जा रहे हैं, या फिर मेरी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो ऑलरेडी लिखी हुई है? आप देखिए जैसे ईरान का, और अभी देख लो मिडिल ईस्ट में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। होलिका दहन जब होता है उसमें ऐसा क्या डालना चाहिए? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। क्या ऐसा उसमें चीजें डालनी चाहिए कि एक पॉजिटिविटी रहे आपकी लाइफ में? जैसे जैसे होली पास आती है वैसे ही ना आपके सोशल मीडिया पर कई ऐसी रील्स आती होंगी जो होली और ब्लैक मैजिक को आपस में लिंक करती है। तो ऐसे में हमने सोचा कि आज के इस पॉडकास्ट में हम होली से जुड़े जो मिथ्स हैं और जो होली और ब्लैक मैजिक से जुड़े जो मिथ्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए आज हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर शिवानी जी। इनसे हम होली के बारे में बात करेंगे, ब्लैक मैजिक के बारे में बात करेंगे और आकाशिक रिकॉर्डिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। तो शिवानी जी, वेलकम टू जी स्विच। थैंक यू सो मच गरिमा, जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। होली की तैयारियां चल रही हैं सब जगह। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पहले ही सवाल से जो हमने इंट्रो में भी बताया कि ये क्या है कि होली और ब्लैक मैजिक का आपस में कनेक्शन क्या है? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, देखिए जो होली का जो त्यौहार है, जो होलिका दहन है, वो फुल मून पे बनाया जाता है, मतलब पूर्णिमा पे बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिसका भी कुंडली के अंदर चंद्रमा कमज़ोर होगा या जिसका मून वीक होगा, अफ्लेक्टेड होगा, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। या जिसका मार्स कुंडली के अंदर वीक होगा उसको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, क्योंकि इस टाइम पे जो एनर्जी है वो ऑलरेडी बहुत हाई रहती है। रीज़न बिहाइंड इज कि इस टाइम पे होलिका दहन होता है जिससे मार्स की एनर्जी बढ़ती है कहीं ना कहीं। और जब चंद्रमा इस टाइम पे फुल ऑफ एनर्जी होता है तो इस टाइम पे हमारा जो माइंड है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। और जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्लीप भी आपकी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम दोनों ही चीज़ों को देखें, एस्ट्रोलॉजिकल भी अगर हम समझें, तो कहीं ना कहीं प्लैनेट पोजीशन इस टाइम पे बहुत हाई रहती है और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस टाइम पे लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं हैं। मैं वही पूछने वाली थी आपसे कि क्या होली के दौरान जो ब्लैक मैजिक वगैरह होता है वो ज़्यादा लोग करते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं ऐसा। ये ब्लैक मैजिक अपने ऊपर ज़्यादातर लोग करते हैं कि मेरा अच्छा हो जाए, सामने वाले का ख़राब हो जाए, या मुझे कोई बीमारी हो रही है। तो वो सामने हम चौक चौराहों पर ज़्यादातर देखते भी होंगे, होलिका के टाइम पे या होली दहन के टाइम पे लोग चौराहा पूजते हैं कहीं ना कहीं, या चौराहों पर कुछ बहुत सारा सामान रख जाते हैं ताकि वो कोई और लांग जाएगा तो जो विपत्ति है उनके ऊपर से टल जाएगी। लेकिन ये बहुत हद तक गलत है, लेकिन आपको इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि देखिए इट्स ऑल अबाउट आपका माइंड का गेम ज़्यादा है। तो आजकल डराया ज़्यादा जा रहा है गरिमा, क्योंकि देखिए अब आजकल मीडिया इतना पॉपुलर हो गया है, हम लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पे इतनी सारी रील्स देखते हैं, ऐसा कंटेंट जो व्यूज़ देता है। तो एस्ट्रोलॉजर्स मैं ये नहीं बोलूँगी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा कंटेंट बना रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज़ मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मेरा अभी लास्ट कल जैसे मेरा किसी के साथ इंटरव्यू था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजना, एंकर मुझे बोल रहा है कि मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। तो ऐसा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब स्कूल क्यों भेजना बंद किया? क्योंकि इस टाइम पे होलाष्टक चल रहा है, तो इस टाइम पे लोग किया कराया कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे सेफ रहें और मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा हूँ। ये ऑन कैमरा लाइव बात हुई है मेरी, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगी, ऑफ द कैमरा मैं आपको दिखाऊंगी।
तो कहीं न कहीं आप समझो वो एंकर मुझे बोल रहा है उस टाइम पे कि हम बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी बैड, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको अपने काम करने चाहिए। देखिए किया कराया आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं करता, अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं तो आप साइड से होकर जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है और आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा बहुत वीक है और आपको ऐसा लगता है कि दशा चल रही है और आपको मार्स स्ट्रांग नहीं है, राहु केतु का पीरियड कहीं न कहीं चल रहा है और आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है या फिर आप डिप्रेशन में हैं, कहीं न कहीं तो आपके ऊपर ये सभी चीज़ें बहुत हेवी हो जाती हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि कुछ लोगों को एक डर होता है मन में, बहुत लोग होते हैं हाँ, उनके मन में काफ़ी वहम होता है होली या दिवाली की रात वगैरह को लेकर। तो अगर उन्हें अपने सैटिस्फैक्शन के लिए कुछ करना है कि मतलब हमें ब्लैक मैजिक से बचना है, येस। अगर कोई हमारे ऊपर उस दिन कुछ ना कर दे, तो हुँ, उन्हें क्या हुँ। करना चाहिए? देखिए सबसे अच्छा हमारी दादी नानी और इवन हमारी सासू माँ हम लोगों को पहले बोला करती थी कि जब ऐसा कोई पीरियड आता है तो या तो आप अपने हाथ में काला धागा बांध सकते हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप अपने हाथ पे काले धागे के अंदर राई बांध सकते हैं। जैसे काला धागा, एक कपड़ा लेंगे उसके अंदर राई भर देंगे, उसको सिल देंगे, उसको अपने हाथ में डाल लेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा, आप अपने चुन्नी में, अपनी पॉकेट में कहीं पर भी एक लहसुन का टुकड़ा रखते हैं तो वो भी बहुत बेनिफिट देता है, क्योंकि जो लहसुन है उसकी जो सुगंध है वो कहीं न कहीं आपके पूरे ऑरा में फैल जाती है। जो नेगेटिविटी आपसे अट्रैक्ट होने जाती है, आपके ऑरा के अंदर एंटर होना चाहती है, वो नहीं हो पाती। या फिर आप इसकी जगह पर हींग भी रख सकते हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं तो डेफ़िनिटली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फ़ॉलो नहीं भी करते हैं तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल से, अपने मन से त्योहार का मज़ा लें। देखिए हर फेस्टिवल का अपना एक रूप है कहीं न कहीं। अगर होली की बात करें तो फुल ऑफ कलर्स है, तो हमें सारे कलर से अगर हम खेलेंगे तो हमारे सारे प्लैनेट्स, 9 के 9 प्लैनेट्स हमारे बैलेंस हो जाएँगे कहीं न अच्छा, कहीं। मैं एक रील देख रही थी कि उसमें ये बता रही थी कि क्या होता है ना कि होली पर जब रंग लगाते हैं एक दूसरे को, तो जैसे अगला बंदा आपको ऐसे टच करके रंग लगा रहा है, तो जो एनर्जीज होती है ना वो आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। ऐसा कुछ होता है ऐसा क्या? कुछ नहीं होता। देखिए एनर्जी एक्सचेंज होती है डेफ़िनिटली, जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, हम किसी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है। बट जब आप एक होली का त्योहार मना रहे हैं, राइट, उस टाइम पे आप इतना माइंड मत चलाइए, अपने फेस्टिवल को एन्जॉय करिए। डेफ़िनिटली उसके आप कह रहे हो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज तब होगी जब आपका हाथ खाली है। आपके हाथ खाली है, हम रेकी कैसे करते हैं या हम ऑरा हीलिंग कैसे करते हैं? खाली हाथ से करते हैं, राइट। लेकिन जब हम किसी को कलर लगा रहे हैं, हमारे हाथ में कलर है तो हमने कलर अपने हाथ से आपके आपके फेस पे लगाया, गाल पे लगाया, कहीं पर भी लगाया, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन भ्रमों से बाहर निकलना है। राइट। तो और जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर किसी को बचना है, कि मतलब किसी के मन में बहुत वहम है कि होली पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसने काला धागा, उसमें राई वगैरह जो आपने हुँ, बताया हुँ। वो बांध लिया। मुझे जानना था कि सच में क्या इन सब चीज़ों से कुछ होता है? देखो मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है गरिमा? अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये हो जाएगा, अगर आपको हेडेक का प्रॉब्लम है या आपको फ़ीवर का दिक्कत है, कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड आपको बीमारी है, आप देखो वो बीमारी कई बार आपको डॉक्टर उस बीमारी की दवा नहीं देता, आपको वो मल्टीविटामिन देता है, बट आप वो मल्टीविटामिन खा के भी ठीक हो जाते हो। हुँ। आपको लगता है कि मेरा बुखार मल्टीविटामिन से चला गया या मेरा हेडेक मल्टीविटामिन से। डिप्रेशन की ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं उनको डिप्रेशन से ज़्यादा मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन रिकमेंड की जाती है, जैसे बी12 की, विटामिन डी की। वो क्यों की जाती है और वो खा के वो ठीक हो जाते हैं? अगर वो थोड़ा रिसर्च करें तो उनको समझ में आएगा उसके पीछे कारण क्या है। तो कहीं न कहीं आप रेमेडीज़ भी वैसे ही हैं। अगर मुझे पता है कि मैंने चुराहा टाप दिया या कुछ कर दिया तो मैंने सेफर साइड ये रेमेडी कर ली है। तो मेरे मन को साइकोलॉजिकल मेरे मन के अंदर ये चीज़ रहेगी ना कि हाँ, अब मैं सेफ हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट योर मनोस्थिति। तो मन अच्छा तो सब अच्छा। अच्छा, आप तो इतने लोगों से मिलती होंगी, तो आपको एक आइडिया होगा कि मतलब करने पर जो आते होंगे लोग, वो लोग क्या-क्या चीज़ें करते हैं? जैसे मैं किसी से बात कर रही थी पिछले ही पॉडकास्ट में, तो उन्होंने बताया कि होली पर अगर आपको कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई दे, तो मत खाना। तो ऐसा कुछ आपका भी एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले तो वाइट रंग की मिठाई ही क्यों बोला जाता है, कि क्यों वाइट, उसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है। देखिए वाइट कलर जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं मून को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस टाइम पे फुल ऑफ मून है, राइट, तो एनर्जी बहुत हाई है, उसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं है, तो वाइट चीज़ के ऊपर किया कराया बहुत जल्दी से हो जाता है। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आज से
5 साढ़े 5 साल पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और उनके खुद के ही मतलब मैं करोल बाग में, उनका बहुत अच्छा काम है, सब कुछ है उनके पास। तो आप समझो मतलब उनके फैमिली में ही किसी ने उनके ऊपर उस मिठाई के अंदर कुछ पूजा करी होगी, तो वो काला तिल होता है ना बर्फ़ी के अंदर लगा रह गया। तो जब इंसान इन सब चीज़ों को बहुत बिलीव करता है तो उन्होंने 1 बाइट ही खाई, लेकिन उन्हें लगा कि बर्फ़ी के अंदर काले तिल कैसे आ सकते हैं? तो उन्होंने वो 1 बाइट खा के ही छोड़ दी और फिर तुरंत मेरे पास फ़ोन आया कि दीदी मैंने तो मिठाई खा ली है, मुझे लग रहा है मेरे को अब कुछ हो जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, मतलब चाहे वो हो सकता है बाय मिस्टेक लग गया हो या किसी रिलेटिव ने कुछ किया, बट उनकी मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वो अगले दिन हॉस्पिटलाइज़ हो गए। तो अब उस तो ये मिठाई में उनकी कुछ था मनोस्थिति का रिजल्ट था या फिर जो उन्होंने किया किया। था अब उसका दोनों था? हो सकते हैं, देखो होने को दोनों हो सकते हैं। अगर आपने एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी मैं बाद में सुनाऊंगी, तो कहीं ना कहीं मनोस्थिति भी हो सकती है, लेकिन आप देखिए आपके मन में बैठ गया तो आपने वो चीज़ अट्रैक्ट कर ली और आपको वो चीज़ हो गई, आप हॉस्पिटलाइज हो गए। लेकिन फिर मैंने उनको समझाया और कुछ रिचुअल्स उनके साथ परफॉर्म करवाए, तो डेफिनेटली वो ठीक हो गए। तो कहीं ना कहीं आपकी मनोस्थिति भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन इस टाइम पे लोग किया कराया भी करते हैं। हम दोनों चीज़ों को नकार नहीं सकते, लेकिन हम दोनों चीज़ों के लिए सावधानी ले सकते हैं। अच्छा, आपने ना एक और चीज़ बताई थी अभी, होलाष्टक। तो ये होलाष्टक क्या होता है? होली से 8 दिन पहले का जो समय होता है उसे होलाष्टक कहा जाता है। लेकिन अब मैं इसका साइंटिफिक अगर शास्त्रों के हिसाब से पूछूं तो लोगों के पास जवाब नहीं है। देखिए हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों में कहीं पर भी होलाष्टक का वर्णन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बाद में जैसे राइटर्स आए जिन्होंने बुक्स लिखी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस पीरियड का नाम दे दिया होलाष्टक। लेकिन इसको इस रीज़न में ये कहा जाता है कि इस टाइम पे आपको शादी नहीं करनी चाहिए, बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए या कोई बड़ी डील नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि इस टाइम पे किया कराया होता है या इस टाइम पे एनर्जीज इतनी हाई रहती है, एनर्जीज बट हाई ये क्यों रहती बोला हैं। जाता है कि इस टाइम पर कोई बड़ी डील नहीं करनी चाहिए? उसके पीछे रीज़न है, एक तो ऋतु परिवर्तन हो रहा है। अगर हम साइंटिफिक चीज़ों को समझे, ठीक है, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। पहले के टाइम पे लोग इस टाइम पे इसलिए काम नहीं करते थे क्योंकि वो दे आर सो मच ऑक्यूपाइड इनटू एग्रीकल्चर, राइट। तो वो सोचते थे कि अभी हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा खाना है, हमारा हमारा गेहूँ, हमारा अनाज है। तो कहीं ना कहीं लोग इस टाइम पे बिजी रहते थे, तो इसीलिए वो इस टाइम को बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स रखना या इवेंट्स रखना अवॉइड करते थे। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकल भी समझा जाए तो इस टाइम पे जो प्लैनेट्स की अलाइनमेंट होती है, चाहे वो मार्स है, राहु, केतु और मून, तो एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। तो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जब एनर्जी हाई है आपका माइंड फ्लक्चुएट होगा, आप डिसीजन बहुत अच्छे से नहीं ले पाएंगे। जब आपका मन स्थिर होगा तो आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं। आपने जैसे हाई एनर्जी की भी बात की, तो अगेन कई ऐसी रील्स आती हैं जिसमें ये बताते हैं कि होली की जो रात होती है उस दिन जो है एनर्जी काफ़ी हाई होती है। तो ऐसा कुछ होता है और इसी वजह से उस दिन रात में काफ़ी रिचुअल्स किए जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल होता है गरिमा। देखिए उसके पीछे रीज़न जैसे मैंने बताया फुल मून है, ठीक है, और इस बार जो होलिका है उसमें ग्रहण भी है। तो कहीं न कहीं आप देखिए ग्रहण का साया आना, जैसे अभी मेरी लास्ट जो भविष्य मतलब हमने जो डिबेट में मैंने बोला था कि आप देखिए मार्च लगते ही आप देखिए जैसे ईरान का और अभी देख लो मिडल ईस्ट में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट। हम रोज़ चैनल्स पे जाके यही डिस्कशन कर रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि देखिए इस टाइम पे 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण आ गए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो भी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इस टाइम पे एनर्जी ऑलरेडी हाई है। तो इस टाइम पे आपकी जो मन की जो स्थिति है वो ऑलरेडी परेशान है। जो लोग डिप्रेशन में एंजाइटी के पिल्स खाते हैं उनको रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देखिए चंद्रमा धरती के सबसे नज़दीक है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, कहीं ना कहीं हमारी मनोस्थिति को वो रूल करता है। देखो तभी आपने देखा होगा असाइलम्स में फुल मून के टाइम पे और अमावस के टाइम पे असाइलम्स में सिक्योरिटी हाई कर दी जाती है। उसके पीछे रीजंस हैं, क्योंकि जो इंसान दिमागी रूप से ठीक नहीं है, चंद्रमा टाइड्स को कंट्रोल करता है, पानी को कंट्रोल करता है, राइट। हमने सुना होगा, हमने पढ़ा भी होगा इवन। तो कहीं ना कहीं जब वो पानी को, इतने बड़े समुद्र को कंट्रोल कर सकता है, तो हमारा जो बॉडी है इसके अंदर भी 70% पानी है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तभी असाइलम्स में जो ऐसे बीमार लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक्स आते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी हाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो टाइम पीरियड है, जो होलिका दहन का पीरियड है, इस टाइम पे ग्रहण भी लगेगा, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज 40 डेज तक हाई रहने वाली हैं।
तो सभी के ऊपर इस टाइम पे थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चले, दैट्स इट। जैसे कि 3 मार्च को अभी ग्रहण भी लग रहा है, तो इसका होली से कुछ लिंक है क्या? जी बिल्कुल है, देश और दुनिया के लिए बहुत अच्छे संकेत तो नहीं बन रहे हैं, जैसा अभी हम देख भी रहे हैं, यूएई के लिए तो डिफ़िकल्ट ही है, जैसा मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट भी किया था। तो डिफ़िकल्ट टाइम है, इस टाइम पे जितना हो सकता है देश दुनिया के लिए आप जितना हो सकता है मंगल का जाप करें, आप जितना हो सकता है सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के पॉइंट से ये सूर्य का साल है। लेकिन अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जुपिटर गुरु का साल है, तो सेनापति मंगल हैं, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे भी युद्ध की जो स्थितियां वो बनती हुई दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन वो विश्व युद्ध में बदलेगा नहीं बदलेगा वो एक अलग चीज़ है। जैसे कि आपने बताया आप प्रेडिक्शंस भी करती हैं, तो आपको इस साल का क्या लग रहा है कि अभी जो पूरा ईरान और इज़राइल का चल रहा है, आने वाले दिन में जो अगर हम वर्ल्ड वॉर की जो बात करते हैं, क्या ऐसे कोई संकेत हैं इस साल के लिए? देखिए वर्ल्ड वॉर के तो संकेत नहीं दिखाई देते, लेकिन बहुत खून, बहुत परमाणु हमले, या तक कि साइबर वॉर तक मुझे दिखाई देती है कहीं ना कहीं। लेकिन वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में नहीं जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु का साल है, चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। क्योंकि देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखेंगे गरिमा, तो वो अपने बयानों को बहुत ज़्यादा बदलता रहता है, वो अडिग नहीं रहता। कहीं ना कहीं वो राहु का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है। वो कहता है मुझे वर्ल्ड में पीस चाहिए, लेकिन वो वर्ल्ड में पीस नहीं दिखाना चाहता। वो चाहता है कि मेरा ही कब्जा हो। वो बंदूक दिखाता है लेकिन गोली नहीं चलाता। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वो डर दिखाना चाहता है, डर से अपने काम करवाना चाहता है और अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है। आपको इंडिया के लिए क्या लग रहा है कि इस साल ये पूरा जो साल है, जो पूरा इंटरनेशनली चीज़ें चल रही हैं, उसके लिहाज में इंडिया के लिए कैसा रहेगा? देखिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो साल बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बेटर रहेगा 2025 से। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करूँ, जैसा वर्ल्ड वॉर में अगर ये सभी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, चीज़ों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, हमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हो सकता है कश्मीर और पाकिस्तान से रिलेटेड कोई हमें खबर देखने को मिले, या दोबारा कोई आतंकवादी हमला देखने को हमको मिले, तो कहीं ना कहीं ये सभी स्थितियां भारत के पक्ष में बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। अच्छा, वैसे हम अपने टॉपिक से पूरा डाइवर्ट हो चुके हैं, लेकिन एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। एक ना चीज़ मुझे समझनी थी, प्लेन क्रैश जो हैं वो काफ़ी सारे देखे जा रहे हैं अचानक से, मतलब एक वो टाइम था जब बहुत रेयर होता था। अभी अजीत पवार का केस हुआ, उसके बाद अभी एक जा रहा था प्लेन, उसमें वो थे मरीज़ थे, वो क्रैश हो गया। तो ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपकी प्रेडिक्शन है? गरिमा देखो, मैं सबसे बहुत ही खूबसूरत सवाल है सबसे पहले तो आपका, और इस सवाल का जवाब भी मैं आप ही से लूँगी क्योंकि सवाल बहुत खूबसूरत है और आपको इतना एक्सपीरियंस है। आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा साल रहा है कि जब फ्लाइट क्रैश ना हुई हो? नहीं। कोई ऐसा साल नहीं। कभी नहीं हो सकता। देखिए कोई, क्या गाड़ी जब हमने ली, क्या ऐसा नहीं है गाड़ी हमने ली, हम गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। वो व्हीकल है, वो कभी भी ख़राब पड़ सकता है। प्रिडिक्शन का मतलब ये नहीं होता इस साल होगा, अरे प्लेन क्रैश तो होगा ही होगा ना, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी भूकंप नहीं आए हैं। भूकंप हमेशा आते रहेंगे, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि उसके पीछे एक साइकिल है। वैसे ही प्लेन क्रैश होना इट्स नॉर्मल, क्योंकि वो एक आयात है, आने जाने का तरीका है, उसमें भी कभी ना कभी कोई ना कोई ग्लिच आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। उसको चला भी एक इंसान ही रहा है। देखिए हम भी ड्राइविंग करते हैं, बहुत सेफ्टी से करते हैं, लेकिन फिर भी समटाइम्स देखते हैं लोगों के कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं कार से। तो इसका मतलब हम कार चलाना छोड़ तो नहीं देते हैं, जी बिल्कुल। राइट। हाँ। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा नहीं है, ट्रेन हादसे पहले भी होते थे और प्लेन हमले भी जो हादसे हैं वो पहले भी होते थे और अभी भी हो रहे हैं। वो कोई बहुत कह नहीं सकते कि वो कोई प्रेडिक्शन है, उसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है। लेकिन हाँ, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जैसे अभी इस टाइम पे जो 5 ग्रहों की जो युति हो रखी है, उसकी वजह से सम टाइम्स टाइम डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसा बोल दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। अच्छा, तो अब हम वापस से टॉपिक पर आते हैं। ये तो बस मेरे मन में ना सवाल आते रहते हैं कि अच्छा हाँ, कई रील्स ऐसी देखी थी, उसमें कोई कुछ बता रहा था, बट मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर ये रील्स होती है ना, काफ़ी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, मेरे डाइवर्ट को कर देती ऐसा हैं। लगता है गरिमा, अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है और अगर आप ऐसे लोगों को सुनोगे
तो मैं आपको 100% बता रही हूँ, आपकी डिप्रेशन की मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी। वन ऑफ माय क्लाइंट, उनका चंद्रमा वीक था और उनके कुछ और भी रीज़न थे, कुछ स्कैंडल्स थे और सब कुछ था, और उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को सुनना, वो मेरे क्लाइंट भी हैं, बट जब आप ऐसा कंटेंट सुनना शुरू करते हो तो आपको इंस्टाग्राम वैसे ही कंटेंट दिखाने लगता है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा कंटेंट देखने लग गए जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन को, उनको एंजाइटी इतनी होने लग गई कि एंजाइटी अटैक आने लग गए। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहा है, जो आपको बोल रहा है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, घर बैठो ये बैठो, क्या वो एस्ट्रोलॉजर, सबसे बड़ी बात है, क्या वो खुद घर बैठ रहा है? हाँ, क्योंकि आजकल ये भी है ना, एक एस्ट्रोलॉजी भी एक बिजनेस सा बन दिस गई इज है। प्योर इतनी बिजनेस। ज़्यादा से ज़्यादा फीस होती है कि कभी-कभी मुझे भी लगता है मैं ये काम छोड़ दूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी में ही चली जाऊँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है गरिमा, जो एक अच्छा सच्चा एस्ट्रोलॉजर है ना, वो कभी आपको डराएगा, ना वो कभी आपको कुछ बेचेगा, ना वो आपसे बड़ी बड़ी पूजाओं के नाम पे पैसा लेगा, ना वो आपको बोलेगा कि 100% आपको पैसे, आप अमीर हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर आपको सब ऐसे झूठे प्रोमिस कर रहा है, या उसकी फीस ही बहुत हाई है जो आप पहुंच ही नहीं सक रहा आम इंसान, तो क्या ही फ़ायदा, मुझे ऐसा तो लगता मुझे है। लगता है कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ तो एटलीस्ट ये कुछ टिप्स लेकर जाएँ कि अगर येस, ये सब चीज़ें हो डेफिनेटली। रही है तो भई नहीं सही है, चले आप जाओ नहीं वहाँ सही से। है। और अगर आपको ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर डरा डरा के कंटेंट बेच रहा है, तो सबसे पहले आप उसे अनफॉलो करो, क्योंकि आप अपने माइंड के अंदर नेगेटिविटी को मत लो। एग्ज़ैक्टली, जो होना है वो तो होगा ही। नेगेटिविटी को मत लो। जो कई लोग बहुत ज़्यादा, न्यूमरोलॉजिस्ट में मैंने 1-2 रील आई थी कि 4 नंबर वालों को तो मर जाना चाहिए। मतलब हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस इज़ दिस? सो इर्रेस्पॉन्सिबल। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? 4 नंबर राहु का है, अमित शाह 4 नंबर से रूल होते हैं, पूरी दुनिया चल रही है उनसे, आप समझो इस चीज़ को। हुँ। किंग होते हैं 4 नंबर वाले, किंग मेकर होते हैं 4 नंबर वाले, तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर राहु का नंबर है, आपको टॉप पे पहुंचा देता है। किसी भी इंडस्ट्री में आप देखो, जो लोग टॉप पे हैं उनका राहु बहुत प्रबल होगा। तो कहीं ना कहीं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर यही है सार कि डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अपने एक विल पावर पॉजिटिव रखनी स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी चाहिए। ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखो, आप अच्छे हाँ। रिचुअल्स परफॉर्म करो, किसी के साथ गलत मत करो, अपना कर्म बहुत अच्छे से करो, माता रानी आपके साथ हमेशा खड़ी मिलेंगी। नहीं, बिल्कुल। चलिए, होली से ही जुड़े ये अगले सवाल पर आते हैं। जैसे होलिका दहन जब होता है, उसमें ऐसा क्या डालना चाहिए? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। क्या ऐसा उसमें चीज़ें डालनी चाहिए कि एक पॉजिटिविटी रहे आपकी लाइफ में? वो थोड़ा बताएँगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आप अगर चाहते हैं आपको धन ऐश्वर्य मिले, आपको निरोगी काया मिले, तो आप इस होलिका दहन में गेहूं की बाली ज़रूर डालें। साथ ही साथ इस दिन कुछ लोग छोलिया भी डालते हैं, वो भी बहुत प्रॉस्पेरिटी मानी जाती है। साथ ही साथ आप अपने घर से किसी को बिना बताए, अगर आप पैसा चाहते हैं तो एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर जाएं, और जब आप होलिका दहन कंप्लीट हो जाए, आप परिक्रमा लगाने लगे, तो धीरे धीरे करके वो सारी जो पीली सरसों है वो आप वहाँ पर बिखेर दें, और माँ लक्ष्मी को याद करके कि माँ लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी आप मेरे घर पधारो, बिना किसी से बात करे आप अपने घर पर जाएं और रिलैक्स करें। आप देखेंगे आपके घर के अंदर बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी और इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। चलिए, ये तो कर सकते हैं, तो एक हेल्दी वो है, इसमें हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। बुरा तो हमें कभी जीवन में, हाँ। मैं कहती हूँ, मैं माता रानी से, गरिमा, आज आप और मैं बैठे हैं, मैं कहती हूँ कि मैं इतने लोगों से भी मिलूँ ना, मेरे लिए मन में किसी के लिए कोई मेरे साथ गलत भी कर लेना, मेरे मन में भी उसके लिए गलत ना आए। माँ मुझे इतनी शक्ति देना, मुझसे कोई बदतमीजी से भी बात कर ले, मैं अपने शब्दों से ना निकालूं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। गरिमा, वो बैठी हैं, वो मुझे इतना प्रोटेक्ट करती हैं, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं, तो मैं क्यों ही अपने कर्म बनाऊं? क्योंकि हम इस कर्मों की साइकिल में तो फंस रहे हैं, उसी की वजह से तो हम भोग रहे हैं। अब आप जो ये कर्मों की साइकिल की बात कर रही हैं, तो यहाँ से अब एक अगली चीज़ मुझे आ रही है, एक है आकाशिक रिकॉर्डिंग्स। यस। पहले तो मैं समझना चाहती हूँ ये आकाशिक रिकॉर्डिंग्स क्या है? मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, बस ठीक है। सुना है अगेन रील्स में। बहुत ही बढ़िया। देखिए, सबसे पहले तो आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक वो लाइब्रेरी है जहाँ पर, आकाशा को पहले हम समझे, आकाशा इज़ आसमान। हमने बचपन में सुना भी होगा अपनी दादी नानी से, चित्रगुप्त हम सभी के बही खाते रखता है, एक एक चीज़ का हिसाब रखता है। वैसे ही मॉडर्न टच में अगर मैं बात करूँ तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें आकाशा में एक ऐसी लाइब्रेरी है, ऐसी बुक है जो सबके कर्मों का हिसाब रख रही है। आज आप और मैं बैठे, आकाशा माने आकाश आकाश में तत्व सबकी एक बुक्स लाइब्रेरी हैं। है। यस, सबकी, हर सोल की एक बुक है।
जैसे हम बोलते थे चित्रगुप्त सबके बही खाते रखता है, हिसाब रखता है, वो ये तो हमें सुना है दिखाई नहीं बचपन में देता। काफी। सुना भी होगा, है ना? तो वैसे ही अगर मैं उसको इंग्लिश टच दे दूँ तो कहीं न कहीं आकाश में आपकी एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स। वहाँ पर एक बुक मेरी भी है, मेरे नाम से है, शिवानी के नाम से होगी, गरिमा के नाम से होगी। गरिमा की बुक में लिखा होगा कि गरिमा ने आज पॉडकास्ट किया, एंकरिंग करी, जो भी गरिमा ने रोल निभाए वो सब कुछ उस बुक के अंदर लिखे जा रहे हैं। आज मैं आप और बात कर रहे हैं, वो भी उस रिकॉर्ड्स लिखे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आकाशा में हम सभी के रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं, चाहे हम अच्छा कर्म करें, बुरा कर्म करें, हम किसी के लिए प्यार दें, लड़ाई झगड़ा करें, बद्दुआ दें, जो भी हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो सब कुछ आकाशा रिकॉर्ड कर रहा है 1 बाय 1। तो इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है। जैसे कि आपने बताया ये एक लाइब्रेरी है जिसमें किताबें हैं, तो इस लाइब्रेरी को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? इसका एक प्रोसेस है गरिमा, हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो पहले तो आपको आपका गुरु आपको इसके लिए अट्यूनमेंट देगा, तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तरीका बताएगा, क्या प्रोसेस है, क्या प्रेयर्स है, कितनी मेडिटेशन की ज़रूरत होती है इसमें आपका चक्रास एक्टिवेट होने चाहिए, जैसे आपका थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, ठीक है, सोलर प्लेक्सस। तो तभी आप बहुत अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं बता दूँ, प्रैक्टिस किसी को भी परफेक्ट बना सकती है और इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। और आप इसको सीखेंगे ना तो आपको इतने मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलेंगे ना, मतलब आप इस लाइब्रेरी में जाकर किसी के बारे में भी जान सकते हैं। तो जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो मेरे करंट कर्मा है वो लिखे जा रहे हैं या फिर मेरी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो ऑलरेडी लिखी हुई है? देखिए आपकी पास्ट लाइफ मतलब सिर्फ आपकी बॉडी बदली है। आज मैं शिवानी हूँ, तो मेरा सोल जो है वो इस बॉडी के अंदर आई है। शिवानी की जो उस बॉडी है उसके अंदर मेरी सोल आई है, लेकिन मेरी सोल ने बहुत सारी बॉडीज़ चेंज करी हैं। तो वो जितनी बॉडीज़ उसने चेंज करी हैं, जो जो उसने फेस किया, मेरी सोल ने जो जो फेस किया, वो सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी मेंशन है। आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, और सच में आप महसूस करते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है गरिमा। समटाइम्स जब मैं किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिखती हैं कि उनको ये पेन से उनकी डेथ हुई। तो समटाइम्स जब मैं वो चीज़ों को फील करती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे भी सेम ही जगह पे पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि आपको पता नहीं चलेगा, जब आप उस ट्रांस में चले जाएंगे आपको फील होगा, लेकिन एक्चुअली में जब आप उठेंगे तो आपको लगेगा मुझे दर्द नहीं है। मुझे उस टाइम पे मुझे पेन आ रहा था शोल्डर पे, राइट, मैंने किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करे तो कहीं ना कहीं, लेकिन जब मैं उस टाइम पे मुझे मेरा शोल्डर नीचे जाता जा रहा है, उसके पीछे रीज़न है, उसको पेन उसकी डेथ का कॉज शोल्डर था, राइट। बट जब मैं एक्सेस कर रही हूँ तो मुझे भी शोल्डर में पेन आ रहा है, बट जब मैं ट्रांजिट से बाहर आ जा रही हूँ तो मेरे शोल्डर का पेन चला गया। तो मुझे ये समझना है कि ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं इनको रीड करना आपने कैसे सीखा, और अगर किसी को सीखना है तो वो कैसे सीख सकता है? देखिए, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाती हूँ, आप मेरे पास आ सकते हैं, या आप किसी भी आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर जो आपको अट्यूनमेंट देता है या पढ़ाता है उससे आप सीख सकते हैं, ठीक है। और रही बात आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है 15 डेज़ का, जिसमें आप पूरा सीख जाते हैं। बाद में आपको अपनी प्रैक्टिस भी करनी होती तो है। प्रोसेस क्या होती है, उसमें क्या सिखाया जाता है? कैसे एक्सेस करना है, मतलब क्या प्रेयर्स है, मेडिटेशन होता है या क्या? मेडिटेशंस भी होती है, चक्रास की भी बहुत सारी तरीके से हीलिंग्स होती हैं, कॉर्ड कटिंग होती है, बहुत देर लॉट ऑफ प्रोसेस। एक 15 डेज़ का प्रोसेस है जो आप फॉलो करते हैं तो आप आकाशा में चले जाते हैं, आप ग्राउंडेड हो जाते हैं। और मैं आपको इतना बता दूं, आप कुछ ना कुछ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब क्या ही होगा, मुझे क्या ही दिखेगा, तो एक बार एक्सपीरियंस करके देखो, आपको पता चलेगा आपको क्या ही दिखेगा। तो आपने बताया उसमें पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स हैं, उसमें करंट लाइफ के भी रिकॉर्ड्स हैं, उसमें फ्यूचर के भी रिकॉर्ड्स हैं? फ्यूचर के भी रिकॉर्ड्स कह सकते हैं पूरी तरीके से, लेकिन फ्यूचर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिसीजंस में आते हैं। आकाशा आपको नंबर्स कभी नहीं दिखाता, ठीक है, कि ये आपको डेट दिखा रहा है। आपको विजन आएगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, गांव दिख रहा है, घर दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, हल दिख रहा है, जो भी आपको विजन आएगा, जिस पे भी आपकी महारत हासिल होगी, तो वो सभी चीज़ें आपको दिखेंगी, डेफिनेटली दिखेंगी। लेकिन हाँ, वो उसमें समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है। बट हाँ, मैं इतना बता दूँ,
10 डेज़ के अंदर अंदर आप अपने रिकॉर्ड्स ओपन कर लेते हो। मतलब मैंने ऐसा देखा है, मैं 100% तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जितने लोग मेरी क्लास में आए डेफिनेटली सब ने एक्सेस करा ही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझनी थी, लोग जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए आपके पास आते हैं, उनका आमतौर पे क्या सवाल होता है? मतलब मुझे लगता है पास्ट जानने आते हैं या फ्यूचर जानने आते हैं? और अगर पास्ट को कोई जानने के लिए आता है, तो भगवान ने कुछ सोच के हमारी पास्ट की याददाश्त हटाई है ना, तो क्या है ये? देखो गरिमा, आपका जो सवाल है, सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊँ, देखिए भगवान ने हमें ये जीवन दिया, ठीक है। आप देखो, छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसको अपने पूर्व जन्म की सब कुछ याद होता है। तभी हम देखते हैं छोटा बच्चा सोते सोते हंसता है, रोता है, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाता है, कभी डर जाता है, कभी बहुत हंसता जाता है। उसके पीछे रीज़न है, कहीं ना कहीं हमारे बड़े बोलते हैं ऐसे कि बे माता इसको इसके पूर्व जन्म की चीज़ें दिखा रही है। हाँ, ये तो ठीक बचपन है, में मम्मी बचपन में भी मम्मी भी बोलती बोला होंगी, करती थी। है ना। तो कहीं ना कहीं जो भगवान ने छुपा के रखा, उसके पीछे एक कारण है कि अगर हमें पास्ट लाइफ का याद रहेगा तो हम प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। सेकंड, मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं हर किसी के आकाशिक, आज आप मुझे बोलोगे आके कि मैम मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स देख दो, तो मैं मेरा स्टाफ कहेगा नहीं मैम नहीं देखेंगी। आपसे पहले पूछा जाएगा क्या आपकी कोई सीरियस प्रॉब्लम है, क्या आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है ऑल ऑफ सडन जिसका इलाज नहीं है, या आपकी लाइफ में एक ही पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है, आपके बच्चे को ही क्यों ऑटिज्म आया, या आपका पार्टनर ही क्यों मल्टीपल अफेयर्स में बार बार आ रहा है, आपको ही बार बार धोखा क्यों मिल रहा है। आप बोल रहे हो कि मैम मेरे साथ मैंने 10 रिलेशनशिप्स में आई हूँ और 10 के 10 ने मुझे धोखा दिया है, या मैंने 3 शादी कर ली हैं। वन ऑफ माई क्लाइंट, शी इज़ इन US, वो तीसरी शादी भी कर चुकी है, उससे भी उसको धोखा मिला है। तो क्या रीज़न है क्योंकि कि मैं एक यही पैटर्न रिपीट हो रहा मैं है। यही समझना चाह रही थी कि अगर ऐसे है, कोई एक ज़रिया है जिनसे हम वो किताबों को एक्सेस कर सकते हैं, तो हर कोई अपना फ्यूचर जानना चाहेगा, और फिर तो लाइफ बड़ी ही आसान हो जाएगी, सबको पता ही चल जाएगा कि क्या होने वाला है आगे। देखो, लाइफ आसान हो जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, उसके पीछे कारण है। क्योंकि देखिए हमारा जो मन है ना, वो बार बार भटकाव में आता है, ठीक है। और लाइफ आसान नहीं भी होगी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जान लेते हो, अगर भगवान हमें ये बता देना कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, तो मैं सच बता रही हूँ, जब तक मृत्यु आएगी उससे पहले ही हम मर जाएंगे। क्योंकि हम डर से, भय से ही मर जाएंगे कि आज मुझे कुछ हो जाएगा, आज मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने दिनचर्या ऐसे ही निभाते रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाना किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए या किसी भी आकाशिक रीडर के लिए बहुत सीमित है। आप इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप लॉन्जिविटी नहीं किसी की प्रेडिक्ट कर सकते हो। और ये ज्योतिष शास्त्र वैसे भी हमारे गुरु हमें मना करते हैं, जिनसे मैंने सीखा कि कभी भी हमें किसी की डेथ प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए। तो आपकी हम इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि देखो इस टाइम पे आपकी शादी हो जाएगी, इस टाइम पे आपके बच्चे हो जाएंगे, इस टाइम पे बच्चों की शादी हो कितने जाएगी। सही रहते हैं ये प्रेडिक्शंस, कितने %? देखो परसेंटेज का तो आई कैन नॉट से, बट सही रहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जितनी उसकी कृपा है तो सब सही है। मुझे ऐसा लगता है कई बार मैं नहीं बोलती हूँ, वो बुलवाती है, मैं बोल देती हूँ, तो चीज़ें सच हो जाती हैं। तो सच में अगर आपके ऊपर अपने इष्ट देव की कृपा है, आपके ऊपर अपने गुरुओं की कृपा है, और आप बहुत सही, चरित्र आपका बहुत सही है, तो डेफिनेटली 100% आपकी प्रेडिक्शन सच होती है। अच्छा, जैसे आपने आकाशिक रिकॉर्डिंग्स के बारे में इतनी चीज़ें बताई, तो हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी कई इनका कुछ मेंशन है कि ऐसी किताबें हैं जहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं? हमारे ग्रंथों में इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, सिंगल प्रूफ नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा, अगर हम रामायण की बात करें, हम महाभारत की बात करें, या हम बात करें किसी भी और पुराण की, तो हमने हमेशा सुना होगा कि हमारे जो गुरु थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो देख कर बता देते थे कि इस इंसान के साथ ये घटित हुआ है, इसने पूर्व जन्म में ये करा था, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। कैसे बता देते थे वो भी कुछ ना कुछ तो एक्सेस करते थे। वो कोई कुंडली नहीं खोलते थे, सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से, क्योंकि वो तप बहुत करते थे, वो जप बहुत करते थे। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं गरिमा, मैं आप ही के ऊपर बोलती हूँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ, ऑन कैमरा बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आपसे आज फर्स्ट टाइम मिली हूँ, हमारी पहली बार मुलाकात हुई है, लेकिन आप मुझे बताओ, आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, आपको उसका आभास हो जाता है कि यार ये ऐसा ही निकलेगा। हाँ, कई बार एक इंट्यूशन सी हो जाती इंट्यूशन है आती है कि ये इंट्यूशन, सही बंदा ऐसा ही नहीं है मेरी इसके साथ वाइब्स नहीं मैच हुई, और हाँ। हमारे ऑरा को पता चल जाता है हमारी इसके साथ वाइब्स नहीं मैच होंगी, मैं इसके साथ आगे नहीं मिल पाऊंगी, खुद को पता चलता है, राइट। तो वो आपको किसी ने सिखाया नहीं है, राइट, लेकिन आपको आया। लेकिन अगर इसी चीज़ पे आप काम कर लो,
तो फिर आप जिन जिन से मिलोगे, जिस जिस व्यक्ति से मिलोगे, आप सबके लिए प्रिडिक्ट कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अच्छा, एक चीज़ और मुझे एक सवाल आ रहा है कि जैसे आजकल के टाइम में जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गए, टैरो रीडिंग हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हो मैं गया, तो करती हूँ ये BLR। सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं, नई-नई टर्मिनोलॉजीज़ आ जा रही हैं इन सब चीज़ों की। देखो जब से मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, तब से लोगों को ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। अदरवाइज ये सभी जो साइंस है पुरानी हैं, पुराने से चली आ रही हैं। कहीं ना कहीं इनका जो बेस रहा वो इंडिया ही रहा। अगर मैं टैरो की बात करूँ तो उसका बेस भी पहले इंडिया ही था। एक हम देखते थे, एक पंडित जी बैठे होते तो तोता एक पत्ता निकालता था। या हम पासों की बात करें, रमल की बात करें, अगर हम महाभारत की बात करें तो शकुनी पासे ही तो खेलता था। पासे खेलते थे। मैं वो रमल ज्योतिष भी करती हूँ। जादुई पासे थे यस, वो। मैं वो रमल, हम कभी रमल पे डिस्कस करेंगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आप अच्छा, अब समझ एक मुझे नई चीज़ पता चली है रमल, इसकी रील्स अभी तक मेरी फीड में आनी शुरू नहीं हुई है। अच्छा, नहीं है, शुरू हुई है क्योंकि इसको हुँ। बहुत ही कम लोग करते हैं। और रमल ज्योतिष अपने आप में एक बहुत ही गूढ़ रहस्य वाला ज्योतिष है, जिसको प्रश्न शास्त्र के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी एक क्वेश्चन को आप जानना चाहते हैं, कोई इंसान खो जाता है, वो चला गया, वो वापस आएगा नहीं आएगा, तो उसके लिए पासे होते हैं, उसका पूरा एक चार्ट बनता है। कभी हम डिस्कस करेंगे। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये कुछ लिमिटेड लोग ही ये पासों से ये प्रेडिक्ट करते हैं या कोई सह भी कर सकता है? आकर कोई भी सकता है, सीखने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 2 का टेबल सुनाना है, हाँ, आपको याद होगा, तभी आपने प्रैक्टिस करी होगी, तभी तो आप बोलोगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हाँ। अदरवाइज आपको पता ही नहीं है 2 का टेबल होता क्या है, तो आप नहीं सुना पाओगे। मतलब वही तो इसके वैसे लिए ही भी आपने सीखा, आपने प्रैक्टिस करी। किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए अध्ययन करना पड़ता है। आप अध्ययन करेंगे तो आप हर चीज़ को सीख सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, जैसे प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं तो एक और सवाल ही मेरे मन में आया कि जैसे आपने रमल की बात की। एक ना ऐसा मैंने अगेन रील्स में देखा था, रामायण जो होता है उसके हम्म, पीछे एक प्रश्नावली करके होती है। तो हम्म, बोला जाता है कि वहाँ से भी आप अपने लाइफ के कोई कुछ भी डिसीजन क्वेश्चंस मेकिंग में अगर फंसे हैं ले लीजिए। यस, तो ले डेफिनेटली सकते आंसर हैं। मिलता है। थोड़ा उसके बारे में बताइए वो क्या है? देखो, अगर मैं इसको मुझे पेजेस तो याद नहीं है, लेकिन अगर आप रामायण को वैसे भी खोलेंगे, आप अपने जीवन की किसी भी दुविधा के अंदर हैं, आप रामायण खोलिए, आप रामायण को बीच में से खोलिए, ठीक है? आपका जो भी पेज खुला, 57 67 128, जो भी वट एवर इट इज़, आप उस पेज को पढ़िए। आपको जिस भी दुविधा के अंदर आप है ना, हल वो वाक्य ही वहीं से चलेगा। आपने कभी ये ट्राई यस, किया है? यस, 100% किया है। एक बार नहीं, कई बार किया है। अच्छा, आप करो, फिर मैं आप मुझे करके देखती बताइए। हूँ, मेरे ज़िंदगी में बहुत सवाल हैं। लेकिन जो कोई ये बात नहीं, जो भी आपके सवाल है कभी हम बैठा करेंगे तो मैं डेफिनेटली, मैं जितना मेरे को माँ शक्ति देगी तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर हाँ, ज़रूर लेकिन करूँगी। जो ये मैं प्रश्नावली की बात कर रही हूँ, कहा जाता है कि आखिरी पन्नों में होता है रामायण हुँ, के, तो ऐसा बताते हैं कि वहाँ से अगर आप किसी भी सवाल को पूछें, तो आपको जवाब आंसर मिल जाता मिलता है है, वहाँ मिलता है, से। उससे भी मिलता है और इससे भी मिलता है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, तो ये तो डन। काफ़ी इधर-उधर की हमने बात करी। एक बार दोबारा से होली पर ही आते हैं, तो जाते-जाते आप एक चीज़ और बता दीजिए कि होली पर क्या ऐसा करें कि हम थोड़े पॉज़िटिविटी के साथ रहें? अगर कुछ ऐसा किसी के मन में है ब्लैक मैजिक वगैरह से बचना, इससे हम बचें, ठीक क्या है। करना चाहिए? ओवरऑल अगर मैं बात बताऊँ तो देखो, अगर आपको गरिमा ऐसा लगता है और आपके व्यूअर्स को, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर इस बार किसी ने किया कराया कर दिया या पहले किसी ने कुछ किया कराया कर दिया, तो बहुत ही प्यारी रेमेडी और 100% मैंने इसका रिजल्ट देखा है। आपको करना क्या है, जिस दिन होलिका दहन आपके घर के आसपास होता है, जब होलिका शांत हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है, तो उसकी लकड़ी लेके जाकर अपने घर के अंदर छुपा कर रख दें। हुँ। आपके घर से जो भी नेगेटिविटी है वो चली जाएगी। आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया कर दिया वो हट जाएगा। तो कहीं न कहीं वो जो नकारात्मकता आपकी बॉडी के अंदर है, वो सारी की सारी आपके शरीर से चली आपने जाएगी। ये क्यों कहा कि छुपा कर रखें? छुपा कर इसलिए रखना है ताकि वो किसी को दिखे ना, क्योंकि वो बहुत सारी नेगेटिविटी, आपके घर के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, कई बार हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, गाली गलौज, मन में हमारे विचार ऐसे ऐसे आते हैं, तो हमारी जो नेगेटिविटी है वो जो लकड़ी है वो सारी अपने अंदर समा तो ले। मतलब घर के लोग तो देख सकते हैं ना, या हाँ फिर हाँ, मतलब घर के लोग तो देख ही सकते हैं, लेकिन छुपा के रखें, मतलब एज इन कि मतलब कोई आता जाता, अब जैसे अगर आप मेरे से बोलो लकड़ी लेकर आया हूँ मैं होलिका दहन की, अगर मैं उसको अपने डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी
डजेंट साउंड नाइस। या मैं उसको अपने बेडरूम में रख दूंगी, बेड पे रख दूंगी, बेड के पीछे रख दूंगी, वो सही नहीं है। आप किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ उसको बच्चे ना छेड़ सकें, किसी की नज़र उस पर ना जाए, ताकि वो जो भी आपके घर की नकारात्मकता है 1 साल तक वो लकड़ी ले ले और अगले साल उस लकड़ी को आप किसी भी पेड़ में डाल दीजिए। आप देखेंगे 1 साल तक आपके घर की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होंगी। और होली की रात का जो बोलते हैं कि उस दिन भी काफ़ी, क्योंकि एनर्जी हाई होती है जो आपने समझाया, अगर उस दिन किसी को कुछ अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, गुड हेल्थ के लिए करना है तो क्या कर सकते हैं? देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पीली सरसों को आप कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। आप इतना सा उपाय करें, बहुत ज़्यादा उपाय में ना फंसें। हमारा कर्मा मैटर करता है, हमारी कुंडली मैटर करती है, हमारी दशा मैटर करती है, हमारा समय कैसा चल रहा है वो सब मैटर करता है। सिर्फ एक उपाय करने से ज़िंदगी नहीं बदलती गरिमा, बस पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे कि मैं बीमार हूँ तो मैंने एक मल्टीविटामिन खा ली, तो कहीं ना कहीं उपाय आपको बारिश नहीं रोक सकते, लेकिन आपके पास छतरी है तो आप बारिश से थोड़ा सा बच जाओगे, गीले तो फिर भी होगे। चलिए, आपसे ठीक है, बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे कि थैंक हमने यू सो पॉडकास्ट की मच। शुरुआत में बोला था कि हम होली से जुड़े जो मिथ्स हैं उन्हें बस्ट करेंगे। यस, और जैसे आपसे बात करने के बाद मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर डरा रहे हैं, आप हर चीज़ का एक साइंटिफिक लॉजिक भी बता रहे रीज़न हैं। और मेन ये है कि सब आपका कर्मा है। ऑल अबाउट कर्मा। अच्छा करो, अच्छा होगा। जितना हो सकता है नाम जाप करो, जितना हो सकता है सिमरन करो। किसी के लिए भी अपने मन में द्वेष मत रखो, बाकी सब अच्छा होगा, डेफिनेटली होगा। इतना सा अगर हम फॉलो करेंगे ना, जीवन आपकी बदल जाएगा, सच में बदल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी।